हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीटीपीएससी पेट को मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में लगातार कयास जारी हैं। अभी तक तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट के प्री का सिलेबस नहीं जारी हुआ है, लेकिन जो हमें सूचना मिल रही है यूपीटीपीएससी पेट का जो प्रमुख जो पीटी का सिलेबस होगा वो क्या हो सकता है, इस बारे में हम आपको बता दें कि हम आपको यूपीटीपीएससी पेट में आपने जब अधिसूचना देखी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्री के सिलेबस में जीएस प्लस आपका था करंट अफेयर्स। उसके अलावा हम बात करें इसमें तो जीएस प्लस करंट अफेयर्स, उसके बाद आपका हिंदी थी, उसके अलावा आपका रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स थी। रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स थी, यानी कि अगर इन सब को मिला लिया जाए, तीनों को देखा जाए तो 50 प्रश्न आपके ये हो सकते हैं, 50 प्रश्न ये, 50 प्रश्न, यानी कुल मिला के पेट का जो पेपर है वो 150 अंक का हो सकता है और 1/4 माइनस मार्किंग होगी पूरी तरह से, क्योंकि जो दिया गया था पेट का जो प्रारूप उसी में ये चीज़ें थी, तो वो पूरी संभावना है कि परीक्षा का सिलेबस सेम होगा। अब यहाँ पे है यूपीटीपीएससी पेट के बाद सबसे ज़्यादा लड़ाई पेट में होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा में होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी कि कई प्रकार की भर्तियाँ जो होंगी जिसमें कि मुख्य परीक्षा होगी और कई प्रकार की जो परीक्षाएँ होंगी उसमें मुख्य परीक्षा नहीं होगी। तो किन परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा होगी, तो हम बता दें कि जिन परीक्षाओं में फिजिकल या टाइपिंग नहीं होती है उन सभी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए तो आपकी लोअर पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें होंगी, लेखपाल में आपका मुख्य परीक्षा होगी, लेखपाल में उसके अलावा आपका जो जूनियर असिस्टेंट में आपकी टाइपिंग है तो यहाँ पे केवल टाइपिंग होगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित जो हो भर्तियाँ होंगी उनसे संबंधित, अकाउंटेंट की जो भी भर्तियां होंगी उनमें मुख्य परीक्षा होगी। जिन भी परीक्षाओं में टाइपिंग या फिजिकल नहीं है उन सभी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। मुख्य परीक्षा का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं किया जाएगा, मुख्य परीक्षा को स्पेशली फोकस किया जाएगा उस सब्जेक्ट्स पे। जैसे कि किसी विभाग को अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे कॉमर्स के छात्र की ज़रूरत होगी और उसे अकाउंट में ज्ञान होना चाहिए। तो मुख्य परीक्षा में पूरी तरह से फोकस उस रिलेटेड सब्जेक्ट से होगा। जैसे इंजीनियरिंग का कोई है सब्जेक्ट तो वहाँ पे मुख्य परीक्षा में इंजीनियरिंग ज़्यादा पूछा जाएगा। हालांकि जीएस और रीजनिंग का थोड़ा हिंदी का थोड़ा बहुत वेटेज होगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो वेटेज होगा वो रिलेटेड सब्जेक्ट से होगा। अब यहाँ पे हम बता दें एक और जो ज़रूरी बात है वो कि एक ही ग्रेड पे के सारे विज्ञापन एक साथ निकाले जाएंगे। जैसे आपको पता है कि लेखपाल 2000 ग्रेड पे की विज्ञापन है, 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है, वीडियो भी 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट, ये सारी ज़्यादातर वैकेंसी यूपीटीपीएससी में 2000 ग्रेड पे की आती हैं। तो ये सारे 2000 ग्रेड पे का जो है विज्ञापन एक साथ निकाला जाएगा, जिसमें कि करीब 15 से 20 हज़ार पद होंगे। 15 से 20 हज़ार पद होने पे यहाँ पे आपको एक चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि आपको मुख्य परीक्षा बार बार नहीं देनी पड़ेगी और आयोग का भी काम छोटा पड़ जाएगा। जैसे कि हम आपको बता दें कि केवल 8 से 10 प्रकार के विज्ञापन ही निकालेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि अलग अलग भर्तियों का होगा। जैसे कि अब आपको पता है कि लोअर पीसीएस का जो वो वैकेंसी निकाली गई थी या मंडी परिषद की आपके, तो उसमें कई प्रकार के विज्ञापन थे। तो इन सारे प्रकार के विज्ञापनों को इकट्ठा करके केवल 8 से 10 विज्ञापन निकलेंगे, जिसमें कि बड़ी बड़ी विज्ञापन रहेंगे। छोटे छोटे आपने देखा कि 37-40 विभागों में विभिन्न प्रकार के 100-50 पोस्ट इस प्रकार की भी हैं, तो उनमें अलग अलग वैकेंसियाँ नहीं निकलेंगी। जैसे कि हम आपको दिखा दें, जैसे कि इन सभी विभागों में देखिए इतने सारे विभागों में कुल मिला के पद खाली हैं, तो इन सारे विभागों का विज्ञापन अलग अलग निकालने बैठेगा तो आयोग कभी 2016 में 2020 में 21 में कोई भी भर्ती पूरी नहीं कर पाएगा। तो आयोग क्या करेगा कि जैसे कि
अभियंता की वैकेंसी कई विभागों से निकलेगी। इसके अलावा कुछ और पद होंगे जिसमें कि सेम प्रकार का सिलेबस होगा, यानी कि सेम प्रकार की योग्यता मांगी जाती है और सेम प्रकार का मुख्य परीक्षा का पैटर्न होगा। तो उन सब को मर्ज करके एक वैकेंसी निकाल के आयोग मुख्य परीक्षा करा लेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको वो पेट क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने पेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई नहीं किया और आपकी रैंक 50,000 है पेट में। अब 50,000 रैंक है तो मान लीजिए कि मुख्य परीक्षा के लिए कहीं भी अभ्यर्थियों को वो आयोग 15 गुना बुला रहा है मुख्य परीक्षा के लिए, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 1,000 पोस्ट हैं तो भी 15,000, तो प्रत्येक वैकेंसी के लिए आपको कम से कम 3,500 के आसपास पद आएंगे, तभी आप 50,000 रैंक वाला इसमें शामिल हो पाएगा। और मान लीजिए किसी छात्र की रैंक 5,000 है, एक की 50,000 है और एक की 5,000 है। यहाँ पे 50,000 जिसकी रैंक है उसको क्या फ़ायदा होगा 5,000 रैंक वाले को, कि जहाँ पे 500 भी वैकेंसी निकलेगी उसमें ये शामिल हो जाएगा, क्योंकि 15 गुना लगभग अभ्यर्थियों को। लेकिन 50 गुना वाले को करीब 3,000 वैकेंसियों का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए पेट पे फोकस करें क्योंकि दोनों अब तो पेट के में अच्छा स्कोर रहेगा तो आपका मेंस में भी ज़्यादा चांस बनेगा। मेंस क्योंकि दोनों को मेरिट मिला के बनने जा रही है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी को अपने हिसाब से धार देना पड़ेगा। तो किन भर्तियों में मुख्य परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, तो हमने आपको बता दिया कि जिन भर्तियों में जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, युवा विकास कल्याण अधिकारी के कुछ पद आने वाले हैं, यहाँ पे आबकारी के कुछ पद आने वाले हैं, उसके अलावा स्टेनोग्राफर के कुछ पद आने वाले हैं। इन सारे पदों में जो है आपको फिजिकल या टाइपिंग देनी पड़ेगी किसी में, तो इन सब के लिए आपको मुख्य परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो आपका चयन जो है पेट के आधार पे ही होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, आपको तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी। बाकी परीक्षाओं में आपको मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी, दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी। मुख्य परीक्षा पे ज़्यादातर फोकस किया जाएगा मेन सिलेबस पे या मेन पैटर्न पे, जो कि योग्यता है उस भर्ती की। तो ये आपके लिए कुछ प्रमुख अपडेट रही। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।